हेलो गाइस, मैं हूं आशीष और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक चलता था प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यता की हमारी 4 क्लास हो गई थी। ये हमारी है 5वीं क्लास। अगर आपको शुरू से पढ़ना है तो आप पहले जाके वो चीजें देखें। आज हम पढ़ेंगे झुंझुनू जिलों की सभ्यताएं। झुंझुनू में कौन कौन सी है? झुंझुनू में एक ही है, वो है सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता की बात करते हैं तो सबसे पहले ये है कहां पर? ये है सुनारी गांव। कहाँ है? सुनारी गांव, खेतड़ी, झुंझुनू। कहाँ है? सुनारी सभ्यता सुनारी गांव में है, जो कहां पर है? खेतड़ी में। खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू जिले में। अब नदी की बात करते हैं। कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? ये है कातली नदी के किनारे। कातली नदी। कातली नदी कौन सी नदी है? जिसके किनारे गणेश सभ्यता भी बसी हुई है। इस नदी का उद्गम कहाँ होता है? खंडेला की पहाड़ियों से। झुंझुनू में 2 भागों में बांटती है, उसके बाद चूरू की सीमा पर लुप्त हो जाती है। अब इसका उत्खनन कार्य, इसका उत्खनन कार्य हुआ था 1980 81 में। किसने किया था? राजस्थान राज्य पुरातात्विक विभाग। राजस्थान राज्य पुरातात्विक विभाग। राजस्थान राज्य पुरातात्विक विभाग ने इसका उत्खनन कार्य किया था। इसके बाद में यहां पर क्या क्या इंपोर्टेंट है वो देखते हैं। यहां पे सबसे इंपोर्टेंट है लौह अयस्क से लोहा बनाने की, लौह अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां। प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। ये एक विशेषता इसको और सभ्यताओं से अलग बनाती है। यहाँ पर क्या मिले? प्राचीनतम भट्टियां, वो भी कैसी? लोहा अयस्क से लोहा बनाने की। ठीक है, ये इसको सबसे अलग बनाती है। और क्या मिला है यहाँ पे? यहाँ पे मिला है लोहा का कटोरा या प्याला। और बात करें और क्या मिला है? यहाँ पे मिला है तीर और भाले। ये भी किससे निर्मित है? लोहा से। ठीक है, और ये कटोरा, प्याला, तीर, भाले, ये किसके अवशेष हैं? ये है मौर्य काल के अवशेष। और बात करें अपन तो इनका जो खाना था या भोजन था वो क्या था? चावल व मांस। क्या था? चावल व मांस। और क्या मिला यहां से? यहां से मिला रथ। क्या मिला? रथ। तो ये हमारी सोनारी सभ्यता थी। सबसे पहले सोनारी सभ्यता कहाँ पर है? सोनारी गांव, खेतड़ी, झुंझुनू के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? कातली नदी। कातली नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? खंडेला की पहाड़ियों से। झुंझुनू में बहती है। झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है, चूरू की सीमा पे जाके लुप्त हो जाती है और इसका जो भाव क्षेत्र है वो तोरावटी कहलाता है। इसके बाद में इसका उत्खनन कार्य, उत्खनन कार्य क्या था? 1980-81 में राजस्थान राज्य पुरातात्विक विभाग ने। इसके बाद में इसमें ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोहा एक्स से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ मिली है? वो कहाँ मिली है? सोनारी सभ्यता में।
इसके बाद में यहाँ से और क्या मिला है, यहाँ से लोहे का कटोरा, प्याला, लोहे के तीर, भाले, जो क्या है, जो मौर्य काल के अवशेष हैं। यहाँ पर जो भोजन था वो क्या था, चावल व मांस। और यहाँ से क्या मिला है, एक रथ। ये हमारी सोनारी सभ्यता है। इसके बाद में जब मौर्य काल की बात आ रही है तो एक चीज आपको बता दूं मैं, मौर्य काल में जो मौर्य काल था, मौर्य काल के अवशेष या मौर्यकालीन अवशेष कहां पर मिले हैं, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले नाम आता है बैराट का। बैराट, विराटनगर, सभ्यता कहां पर है ये, जयपुर में। ठीक है। उसके बाद में कहा मिले, सुनारी सभ्यता से। ये कहां पर है, ये है झुंझुनू में। इसके बाद में कहां से मिले, नोह से, नोह सभ्यता। ये कहां पर है, भरतपुर में। उसके बाद में कहां से मिला, जोधपुरा। ये जोधपुर नहीं है, ये जोधपुर है। ठीक है। और जोधपुरा सभ्यता कहां पर है, जयपुर में। ठीक है। मौर्यकालीन जो अवशेष थे सबसे ज्यादा कहां पे मिले, बैराट में, उसके बाद सोनारी में, उसके बाद नोहा में, उसके बाद जोधपुरा में। जोधपुरा जयपुर के अंदर है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं भीलवाड़ा जिले की। भीलवाड़ा जिले में कौन कौन सी सभ्यताएं मिली हम। तो भीलवाड़ा की पहली सभ्यता हम पढ़ रहे हैं, ओझियाना सभ्यता। ओझियाना सभ्यता, ये सभ्यता है कहां पर, ये सभ्यता है बदनौर के समीप, भीलवाड़ा, बदनौर के समीप भीलवाड़ा में। ठीक है। इसका उत्खनन कार्य, इसका उत्खनन कार्य 1999 से लेकर 2001 के बीच हुआ। इसका उत्खनन कार्य किसने किया, बी.आर. मीणा व आलोक त्रिपाठी। किसने किया, बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी ने। अब आप पूछोगे कि ये कौन सी नदी के किनारे थी। ये किसी भी नदी के किनारे नहीं थी। ये ही विशेषता इसको सभी सभ्यताओं से अलग बनाती है। इसका जो विकास हुआ, इसका विकास किसी नदी के किनारे न होकर किसी नदी के किनारे न होकर क्या हुआ, पहाड़ के तलहटी पे, पहाड़ के तलहटी पर। ठीक है। जो इसका विकास था नदी के किनारे न होकर पहाड़ की तलहटी पे होता है, ये एक विशेषता इस सभ्यता को सबसे अलग बनाती है। अब पहाड़ की तलहटी क्या होती है, ये मान लो पहाड़ है, तो ये जो एरिया है इसे बोलते हैं तलहटी। नीचे वाला जो एरिया होता है उसको तलहटी बोलते हैं। ठीक है। आगे इसकी विशेषता,
इसमें आहट सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या हुआ है? आहट सभ्यता के समान यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर मरण मूर्तियां मिली है। मरण मूर्तियां जो किस किस की है? गाय व बैल की। और जो ये बैल है इसको यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर कहा गया है इसको ओजियाना बुल। क्या कहा गया? ओजियाना बुल। जैसे बालाथल बुल, ओजियाना बुल, बनासियन बुल, ठीक है, इसी प्रकार से ओजियाना बुल। और इसकी खास बात क्या थी? इन मरण मूर्तियों पर क्या किया गया था कि जो सफेद रंग है, सफेद रंग से चित्रकारी या चित्रांकन या चित्रकारी की गई थी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ओजियाना सभ्यता कहां पर है? बदनौर के समीप भीलवाड़ा। उत्खनन कार्य 1999 से 2001 बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी। इसके बाद में इसका विकास जो इस सभ्यता को सबसे अलग बनाता है वो क्या है कि इसका विकास किसी नदी के किनारे न होकर पहाड़ी के तलहटी पर हुआ था। आहट सभ्यता के समान इसमें अवशेष मिले हैं। इसमें मरण मूर्तियां मिली है जो किस किस की मिली है? गाय व बैल की। इसमें जो बैल है उसको बोलते हैं ओजियाना बुल। और ये मरण मूर्तियां सबसे अलग कैसे हैं कि यहाँ पे सफेद रंग से इन मरण मूर्तियों पर चित्रांकन या चित्रकारी की गई है। ठीक है, यहां तक हो गया? आगे इस सभ्यता का विकास, ये जो सभ्यता है ओजियाना सभ्यता, इसका विकास 3 स्तरों में हुआ। स्तरों का मतलब जैसे पहले हो गया, उसके बाद में मिट्टी वगैरह डल गई या कुछ भी हो गया, उसके बाद यहां हो गया, उसके बाद फिर मिट्टी डल गई, फिर ये हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि इसका विकास 3 स्तरों में हुआ है। जो प्रथम स्तर है उसकी बात करते हैं अपन। प्रथम स्तर, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि यहाँ के जो लोग थे वो क्या थे? कृषक, यानी कि खेती करते थे। दूसरी चीज, यहाँ पे जो मृद भांड यानी जो मिट्टी के बने हुए पात्र मिले हैं उन पर वही क्या मरण मूर्तियों पे क्या किया गया था? सफेद रंग से चित्रकारी। तो मृद भांडों पे क्या किया गया? सफेद रंग से चित्रकारी। ठीक है, द्वितीय स्तर, द्वितीय स्तर से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ के जो मकान थे वो ईंटों व मिट्टियों यहाँ के जो मकान थे उनमें ईंटों और मिट्टियों के अलावा या के साथ पत्थरों का भी प्रयोग होने लगा। पत्थरों का भी प्रयोग होने लगा। किसमें? मकानों में। इसके बाद में तृतीय स्तर की बात करते हैं हम। तृतीय स्तर, यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं, जो जानकारी मिली है अपने को तृतीय स्तर से, वो क्या है
कि जो मृद भांड थे, मृद भांड को पकाने की अलग विधि थी। अलग विधि थी। पकाने की अलग विधि कैसे? कि जैसे अपन घड़े लाते हैं, मिट्टी के घड़े, तो उनको पहले कच्चे मिट्टी से बनाया जाता है, फिर पकाया जाता है। तो ये क्या है कि अलग विधि से उनको पकाने लग गए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये हो गई हमारी उद्यान सभ्यता कंप्लीट। आगे बात करते हैं अपन बागोर सभ्यता की। किसकी? बागोर सभ्यता की। ये भी कहां पर है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी। ठीक है, इसका उत्खनन कार्य किसने किया? वीरेंद्र नाथ मिश्र। और किसने किया वीरेंद्र नाथ मिश्र के साथ में? एल.एस. लेस्नी। ठीक है, वीरेंद्र नाथ मिश्र और एल.एस. लेस्नी। कब किया गया? 1967 से 69 के बीच। ठीक है, यहां तक हो गया। यहां पे जो उत्खनन स्थल है, या उत्खनन किसका किया गया? वो किया गया एक टीले का, जिस टीले का नाम क्या दिया गया? महासतियों का टीला। ये इंपोर्टेंट है आपके लिए, महासतियों का टीला। महासतियों का टीला उत्खनन स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? बाकी सभ्यता संबंधित है बागोर सभ्यता से। या बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल क्या कहलाता है? महासतियों का टीला। ठीक है, और यहां से क्या मिला है? यहां से जो पशुपालन, क्या मिला है? पशुपालन व कृषि के जो अवशेष मिले हैं, वो क्या है? राज्य के प्राचीनतम है। राज्य के प्राचीनतम अवशेष हैं। ठीक है, क्या है कि जो यहाँ से पशुपालन व कृषि के अवशेष मिले हैं, वो राज्य के प्राचीनतम अवशेष है। यानी सबसे पुराने अवशेष यहाँ पे मिले हैं कृषि और पशुपालन के, राज्य के। और यहाँ पर क्या मिला है कि यहाँ के लोग पत्थरों से अपने औजार, उपकरण व शस्त्र बनाते थे। ठीक है, यहाँ के जो लोग थे वो पत्थरों से अपने औजार, उपकरण और शस्त्र बनाते थे। तो इस कारण इस सभ्यता को क्या कहा गया? आदिम सभ्यता या संस्कृति का संग्रहालय कहा गया। क्या कहा गया? आदिम सभ्यता या संस्कृति का संग्रहालय। क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो पत्थरों से अपने अस्त्र, अपने औजार व उपकरण बनाते थे, इसलिए इसे आदिम सभ्यता या संस्कृति का
संग्रहालय कहा गया है। और क्या मिला है, यहां पर विश्व के सबसे ज्यादा 14 कृषि के प्रमाण मिले हैं। विश्व में सबसे ज्यादा 14 कृषि के प्रमाण मिले हैं। विश्व में सबसे ज्यादा 14 कृषि के प्रमाण मिले हैं। और यहां पे क्या मिला है, यहां पर नाक कान के शीशे के आभूषण, किसके आभूषण, शीशे के आभूषण मिले हैं यहां से। ठीक है। बागोर सभ्यता है कहां पर, भीलवाड़ा। कौन सी नदी किनारे, कोठारी नदी। कोठारी नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले उत्खनन कार्य इसका किसने किया, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने और एल.एस. लेस्निक ने। कब किया, 1967 से 1969। उत्खनन जो स्थल है जहां पर खुदाई की गई उसको क्या कहते हैं, महासतियों का टीला। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है। यहाँ पर पशुपालन व कृषि के जो अवशेष मिले वो राज्य के सबसे प्राचीनतम अवशेष है। यहाँ पर जो लोग थे वो पत्थरों से अपने औजार, उपकरण और शस्त्र बनाते थे, इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया, आदिम सभ्यता संस्कृति का संग्रहालय। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा 14 कृषि के प्रकार मिले हैं, या कृषि के प्रकार के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला है, नाक कान के शीशे के आभूषण। ये हो गई हमारी बागोर सभ्यता। ये छोटी छोटी सभ्यताएं हैं जिनमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। अब जैसे बांका सभ्यता, बांका सभ्यता से पहले हम कोठारी नदी की बात कर लेते हैं। कोठारी नदी ये कहां से निकलती है, इसका उद्गम कहां से है, इसका जो उद्गम है वो है दिवेर की पहाड़ियां। दिवेर की पहाड़ियां है, दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद जिले में। ठीक है। ये नंदराय नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, भीलवाड़ा के मांडल जो नामक स्थान है, एक बांध बना हुआ है इस नदी पे, उस बांध का नाम क्या है, मेजा बांध। क्या बना हुआ है, मेजा बांध। और इस मेजा बांध की खासियत क्या है, को जो भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा जिले में जो पेयजल आपूर्ति होती है वो इसी बांध से होती है। किस बांध से, मेजा बांध से। ठीक है। कोठारी नदी उद्गम दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद, नंदराय नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है। भीलवाड़े के मांडल स्थान पर इसमें क्या है, मेजा बांध बना हुआ है। और मेजा बांध की खासियत क्या है कि भीलवाड़े जिले की जो पेयजल आपूर्ति है वो इसी बांध से होती है। अब हम अगली सभ्यता पढ़ते हैं। वो है बांका सभ्यता।
ये भी कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहाँ? भीलवाड़ा में। यहाँ पर एक विशेषता है या एक चीज मिली है, यहाँ पर क्या मिली है? यहाँ पर राज्य की प्राचीनतम क्या मिला है? अलंकृत गुफा मिली है। बाका सभ्यता है कहां पर? भीलवाड़ा में। यहाँ पर क्या मिला है? राज्य की प्राचीनतम अलंकृत गुफा मिली है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली सभ्यता की, जहाजपुरा सभ्यता। ये भी कहाँ है? भीलवाड़ा में। यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर एक तो महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। दूसरा क्या मिला है? यहाँ पर मिला है मंदिरों का समूह। तो यहां से क्या क्या मिला? महाभारत कालीन अवशेष और मंदिरों का समूह। ये हो गई हमारी भीलवाड़े की सभ्यता पूरी। आज हमने दो पढ़ ली, झुंझुनू और भीलवाड़ा। ठीक है, झुंझुनू में कौन सी सभ्यता थी? एक बार देख लेते हैं वापस से। सुनारी सभ्यता, झुंझुनू। और भीलवाड़ा में कौन कौन सी थी? तो भीलवाड़ा की बात करें तो हमने पढ़ी पहले ओझियाना। क्या पढ़ ली? ओझियाना। उसके बाद में बागोर के बाद में बाका के बाद में जहाजपुरा। ये 4 सभ्यताएं भीलवाड़ा की हो गई। ठीक है, ये हमारी सभ्यता 2 कंप्लीट हो गई, 2 जिलों की। इसकी 2 वीडियो और बनेंगी जो आपको आज ही शाम तक प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।